Hello everyone. Dear student, today we will start chapter 4 Maxima and Minima of BCom first semester books from Elements of Business Mathematics. Dear students, हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में स्टडी करेंगे. अब देख लीजिए मैक्सिमम का मीनिंग क्या है. ठीक है, मैक्सिमम जब हमारे पास मान लो हम कहीं पर भी पीक पर चढ़ गए, कहीं पर भी हिली एरिया में गए और फिर वहाँ से वो ऐसा पॉइंट जहाँ से हम और ऊपर नहीं जा सकते बल्कि हम और नीचे नीचे ही आएंगे. ठीक है, जो पॉइंट हमारा सबसे ऊपर का पॉइंट है दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट. देखो जो x की वैल्यू है इसमें वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा और जो y की वैल्यू, y मतलब fx को हम y बोलते हैं, यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी. x वाला मैक्सिमम पॉइंट और y वाला मैक्सिमम वैल्यू. ऐसे ही हमारे पास जब हम कहीं से भी अगर हम देखें यहाँ से ग्राफ जाके ये ऐसा पॉइंट है, इससे और नीचे नहीं जा रहा बल्कि इससे दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया. ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम. इससे नीचे नहीं जा रहा, दैट इज़ अ मिनिमम पॉइंट. ठीक है, इसी पॉइंट पर हमारे पास x जो है मिनिमम पॉइंट है और जब हम इसको y में पुट करेंगे y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई. एक्स वाला जो होता है वो हमारा पॉइंट होगा और वाई वाला होगा हमारी वैल्यू. अब इसमें एक और है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन क्या होगा हमारे पास? इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ से गए फिर यहाँ से दोबारा से जाना शुरू हो गए. ठीक है, नीचे नहीं आए हम, फिर यहाँ से जाके फिर हम दोबारा से, ये हमारा जहाँ पर हमारी कैविटी कनकेविटी चेंज हो गई. कनकेविटी चेंज हो गई मतलब कनकेव पोजीशन ऊपर जाते जाते और ऊपर ही चला गया. ठीक है, नीचे नहीं आया. जैसे इनमें था हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट. ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, अब इसके 2 मेथड है हमारे मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड आउट करने के. एक तो है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, एक सेकेंड डेरिवेशन. फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर वैल्यूज़ आ जाएंगी. जो वैल्यू आएंगी, मान लो a b कुछ मोर देन 1 वैल्यू आ गई, हम उसको क्या करेंगे, उसको उसमें fx में जो x की वैल्यू होगी उसमें पुट करेंगे. फिर हम देखेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर है. ठीक है, अब देखिए एक बार एग्जाम्पल से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स लिया हमने, ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी. अब हमारा कंडीशन क्या, इज इक्वल टू में इसके 0 पुट करो, कर दिया हमने इक्वल में 0. अब 0 में इक्वल में पुट किया, यहाँ से आ गया x की वैल्यू 1, यहाँ से आई माइनस 1. अब हमने 1 पुट कर दिया. जब 1 पुट किया तो हमारे पास देखो ये 1 जो है हमने यहाँ पुट करना है fx में, ये ध्यान रखना है, इसमें नहीं करना, इसमें पुट करना है. हमारे पास हमने इसमें वैल्यू पुट किया आया 1, फिर इसमें माइनस 1 पुट किया fx में तो हमारे पास आया 5. जब देखो हमारे पास तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास 5, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये मैक्सिमम है, 1 वाला पॉइंट मिनिमम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू भी क्या आई हमारी 1. ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे आप, फिर इक्वल में 0, जो पॉइंट आएंगे उसको fx में पुट करेंगे, जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो मैक्सिमम है और उसका जो पॉइंट है वो वहाँ से पता चल जाएगा क्या पुट करके आया, और जो वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट है वो मिनिमम है. ठीक है, अब हमारे पास है सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट. जो सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट है, फर्स्ट कंडीशन उसमें भी यही है, फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे इक्वल में 0, फिर सेकेंड डेरिवेशन लेंगे. ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन से ओनली हम ये बता सकते हैं, मान लो फर्स्ट डेरिवेशन से आपका सिर्फ एक ही पॉइंट आया था 1, तो हम नहीं बता सकते वो मिनिमम है या मैक्सिमम, तो हमें सेकेंड डेरिवेशन लेना पड़ेगा. अब सेकेंड डेरिवेशन से सिर्फ हम ये बता सकते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है. सेकेंड डेरिवेशन किया हमने, अगर सेकेंड डेरिवेशन लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम है और ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम है.
आप देखो फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7 ये आ गया, ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट डेरिवेशन लिया 3x² माइनस 12x प्लस 9, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया। फिर हमारे फैक्टर बन गए यहाँ से x² माइनस 4x प्लस 3 के माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। x की वैल्यू आई 1 और यहाँ आ गया 3, डबल डैश x निकाला हमने इसमें, ठीक है। वैसे तो 1 और 3 आ गया था, उसमें पुट करके हम बता सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन मैं सेकेंड डेरिवेशन एक बार क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड डेरिवेशन उस टाइम तो और भी कंपलसरी होता है जब मान लो एक ही वैल्यू आए। अब इसमें आपकी विश है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन से करा रही हूँ 6x माइनस 12, तो यहाँ सेकेंड डेरिवेशन लिया ना, इसका लेना है फर्स्ट वाले का, 3 2 6x माइनस 12। अब देखो ये वाला जो 1 है इसको सेकेंड डेरिवेशन में ही पुट करके देखो, 6 की वैल्यू 1 माइनस 12 माइनस 6 क्या है, लेस देन 0, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, fx हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फिर हमने इसी में 3 पुट किया, जो ये वैल्यू आई थी, यहाँ से आया हमारा 6, सॉल्व करके 6 ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा ग्राफ है, ठीक है, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे। एब्सोल्यूट क्या होता है, जो एक्सट्रीम्स पॉइंट है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये ऊपर जा रहा है, सबसे पहला मैक्सिमम पॉइंट है ये, और ये सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट ये वाला है, और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट ये वाला है, और ये वाले जो बीच के पॉइंट है ये हमारा क्या है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट हायर नंबर पे है जो, और लोकल मिनिमा जो हो गया हमारे पास बिलो है, ठीक है। होपफुली इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालने अगर कोई है तो। अब देखो 3x² माइनस 4x प्लस 2, एफ डैश एक्स निकाला, हमारा आ गया 6x माइनस 4, इक्वल में पुट किया 0। अब देखो यहाँ से पहले ही हमारे पास 6x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 ही आई है, तो हम ये नहीं बता सकते 1 वाला इसमें पुट करके मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हमें सेकेंड डेरिवेशन लेना ही पड़ेगा। हमने सेकेंड डेरिवेशन लिया, ये आ गया हमारे पास 6 जो है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये क्या है मिनिमम है। किस पर मिनिमम है, पॉइंट यही आएगा, fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो किसने मिनिमम वैल्यू भी कहा है, मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिनिमम वैल्यू को इसी में पुट कर सकते हैं, सिर्फ fx में। अब हमने क्या किया, f2/3 इसमें पुट किया, 3 इंटू 2/3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2, इसमें वैल्यू निकाली, आंसर आ गया हमारे पास 2/3। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, -x² माइनस 4x प्लस 7, फर्स्ट डेरिवेशन लिया, -2x माइनस 4, 0 के इक्वल पुट किया, -2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब देखो सिर्फ एक ही वैल्यू आई है। अब हमारे लिए कंपलसरी है सेकेंड डेरिवेशन निकालना। हमने सेकेंड डेरिवेशन किया, जो डबल कोमास लगे हुए इसका मतलब है सेकेंड डेरिवेशन, -2 आ गया। डेरिवेशन निकालना आना चाहिए डियर स्टूडेंट आपको, इसके लिए आप थर्ड चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपना कंसेप्ट डेरिवेशन का, ठीक है। -2 आ गया, ये -2 लेस देन 0 है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैक्सिमम आएगा डियर, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट आ गया और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे, उसकी आ जाएगी, वो आ गई 11। नाउ द थर्ड पार्ट इज x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। फर्स्ट डेरिवेशन हमने लिया, ये आ गया हमारे पास 3x² माइनस 12x प्लस 9, इक्वल में 0 पुट किया वैल्यूज़ निकालने के लिए। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 3 और 1। देखो अब ज़रूरी नहीं है हमें सेकेंड डेरिवेशन निकालना, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं ऑलरेडी। अब 2 वैल्यू आ गई तो 3 इसको पुट कर लो पहले इसमें, fx में हमने 3 पुट किया,
एक्स के प्लेस पर जहाँ जहाँ वहाँ 3 पुट किया, 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 15। फिर हमने क्या किया, इसमें 1 पुट किया, F1, ये हो गया 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 15, ये आ गया हमारे पास 19। तो इसमें 19 और 15 में कौन सा बड़ा है, 19, तो 19 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 वाला मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर है, 1 पर, और ये 15 वाला मिनिमम वैल्यू है, और पॉइंट कौन सा है, 3। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 15। और नाउ एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 21x क्यूब प्लस 36x माइनस 20। डेरिवेशन निकाला, ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 16। इसको 0 के इक्वल पुट किया, ये आ गया हमारे पास, वैल्यूज़ पुट की हमने। ठीक है, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6, x की वैल्यू आ गई 1 और 6। अब सेकेंड डेरिवेशन की नीड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट से भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सेकंड से करना हो सेकंड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एफ एक्स की वैल्यू थी, उसमें एक बार 1 पुट कर लिया, 1 पुट किया तो आंसर आया -3, और 6 जब पुट किया इसमें सॉल्व करने के बाद 6 ये आया -128। एफ एक्स मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई देखो, -3 है और -128, कौन सी बड़ी है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू जो माइनस वालों में जो स्मॉलेस्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, ये वाली हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो मैं बार बार मैं ये सॉल्व करके करा रही हूँ, अगर वैसे कराएंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरा मेन मोटिव ये है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये नहीं है टाइम आपके पास ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट्स हो, बहुत कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर भी होते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 18। फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 36। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, इसकी वैल्यूज 0 को सोल्व करके इसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास, ये आया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस, अब 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यू है तो इसको एफ एक्स में पुट कर दो। पहले 6 पुट किया तो हमारा आंसर आया -306। फिर हमारे पास एक है -1, फिर इस -1 को पुट किया, हमारा आंसर आया 37। तो यहाँ पर 37 और -306 में कौन सा बड़ा है, 37। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 37। फिर एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू है -306। सिक्स्थ है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू -x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 5। सिंगल डेरिवेशन निकाला, -3x स्क्वायर प्लस 24x -3, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू 1 तो आ गई हमारे पास, क्या -3x, x कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, x माइनस 8, एक x की वैल्यू 0 आई, एक 8 आई, अभी भी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हमने 2 वैल्यू इसमें पुट कर दी। एक बार 0 पुट किया तो -5 आ गया, जब 8 पुट किया हमने इसमें तो हमारा आंसर आया 251। तो 251 और -5 में से ग्रेटर कौन सा है, 251, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई कौन से पॉइंट पर, 8 पर, और ये मिनिमम वैल्यू है कौन सा पॉइंट पर, 0 पे। ये लिखना ज़रूरी है, एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -5। फिर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। सिंगल फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, ये बन गया 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। 5x स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू 0 किया, ये बन गया हमारे पास 5x स्क्वायर, इसके फैक्टर बना लेंगे। एक तो ये 0 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 0, इसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 3। अब 0 1 3, अब 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तो हम 3 के 3 पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेशन निकाला तो आ गया -1, फिर f1 पुट किया तो आ गया हमारे पास 0, 3 पुट किया, इसमें वैल्यू पुट कर लिया, आ गया -28।
तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, किस पर मैक्सिमम है, देखो -1, 0 और -28 में से कौन सी मैक्सिमम है, 0। तो 0 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट क्या है 1, और मिनिमम हमारे पास क्या है -28, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, 3 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज -28। नाउ the eighth part is fx is equal to 3x की पावर 4 minus 2x क्यूब minus 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सिंगल डेरिवेशन हमने निकाला, ये हो गया 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 हमारे पास कॉमन आ गया, ये बचा आपस में। फिर हमने क्या किया, देखो इसमें से ना कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से हमारा कॉमन आ गया x स्क्वायर, बचा 2x माइनस 1, यहाँ से -1 2x माइनस 1 फैक्टर बन गए, 2x माइनस 1 को बाहर रखा, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी है इसका मीनिंग, यहाँ से x की वैल्यू आई 1/2। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक 1, एक -1 और एक 1/2। जब हम 1 पुट किया इसमें, एफ एक्स में पुट करना बार बार में ध्यान रखना है, कभी फर्स्ट डेरिवेशन या सेकेंड डेरिवेशन में कभी वैल्यू पुट नहीं होती, वैल्यूज़ हमेशा एफ एक्स में पुट करने से ही आती है, जो हमारी स्टेटमेंट होगी। 1 पुट किया हमने तो हमारा आ गया हमारे पास 3 -2 -6 प्लस 6 प्लस 1 4 -2 आ गया। फिर हमने -1 पुट किया, फिर हमारा आया -6, फिर 1/2 पुट किया, फिर हमारा आंसर आ गया 1/2 पुट करके 39/16। देखो 39/16 है, -6 है, 2 है, तो हमारा मैक्सिमम कौन सा है, यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे। 16 2 जा 32 पॉइंट, ठीक है, 70 16 4 जा 64 2.4 है, तो ये सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, 2.4 2 से भी, और मिनिमम है हमारे पास -6। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -6। ऐसे ही मैक्सिमम है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 39/16। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज find the local maxima and local minima of the following function। हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 6 है हमारे पास। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, 6 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5 इक्वल में 0 किया, 6 तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला किया हमने, x की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर सेकेंड डेरिवेशन निकाला, ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन निकाल के हमारे पास आ गया 6, देखो इसका सेकेंड डेरिवेशन निकाला, इसका 6 एज इट इज 5 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4 30 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4, तो x की वैल्यू जो -1 आई थी इसमें पुट कर दी, हमारा क्या आया 0, ठीक है। तो हम यही मानेंगे, इसमें क्या है हमारे पास, ये मिनिमम वैल्यू है -1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, ठीक है, वो कंसेप्ट रह गया था बीच में, बट वो बहुत ईजी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 इंटू एक्स -2 होल स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेशन लिया एक्स -1 एज इट इज, यू भी लगेगा, इसका डेरिवेशन क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स -2 प्लस ये x -2 एज इट इज़, और x -1 का x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x -2 इसमें भी है इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2 बचा और x -1, 2 की x से 2x -2 और यहाँ से बचा प्लस x -2, ठीक है, -2 -4 2x और x 3x, ठीक है। फिर हमारे पास f डैश x को हमने 0 के इक्वल पुट किया, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, फिर ये 3x -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 2 आया एक 4/3, अब 2 इसमें पुट कर लो, 2 हमने पुट किया तो बना 0, 4/3 हमने पुट किया तो आया 4/27, 4/27 हमारे पास, ये देखेंगे इस 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट 4/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4/27 और मिनिमम क्या है हमारे पास 0 और मिनिमम वैल्यू 0 और मिनिमम पॉइंट कौन सा है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 2। नाउ
द थर्ड पार्ट इज x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री रेज टू क्यूब एंड इंटू एक्स माइनस फोर रेज टू पावर फोर। इसमें भी सेम u भी लगेगा, u एज इट इज़ v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेशन। ठीक है, तो इन दोनों में जब हमने किया, देखो x प्लस थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, x माइनस फोर इसमें भी है, इसमें भी है, तो छोटा पावर किसकी कम है? x प्लस थ्री में हमने देखा यहाँ 2 है, इसकी पावर यहाँ 3, जो स्मॉलेस्ट है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस थ्री का स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ से x माइनस फोर में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो 4 बच गया और एक x प्लस थ्री बच गया, प्लस यहाँ से एक x माइनस फोर बचा और एक ये 3 बच गया। इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4x प्लस 12, यहाँ से 3x माइनस 12, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 7 है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किया हमने, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -3, यहाँ से x की वैल्यू 4 आई, यहाँ से x की वैल्यू 0, 1 2 3 है। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, f0, f-3, f4। ठीक है, इससे हमारे पास 6912 आया, इससे भी 0 आया, इससे भी 0 आया हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इसमें बता देंगे हमारी कौन सी है। ठीक है, जब दोनों 0 आ गए ना यहाँ पर हमारे पास, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट बनता है, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन और x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ यही लेनी है हमें, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। अब देखो जो हमारे पास आया, इसका कैसे लेंगे हम, एफ एक्स पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब u बाई वी लगा दिया इसमें, u बाई वी जब हमारा बना तो देखिए इसमें क्या बना है हमारे पास, वी स्क्वायर, v इंटू यू का डेरिवेशन माइनस u इंटू वी का डेरिवेशन, इसकी आपस में मल्टीप्लाई की, सोल्व कर लिया। देखो इसकी तो एज इट इज आ जाएगी, माइनस एक्स से किया अपॉन में 5, ये बन गया 5x से 5x कट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स की एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 आ गई जो हमने इसमें पुट कर दी, एक से आया -1 और एक से आया -1/9। ठीक है, तो हमने इसमें बता देंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है। एक मिनट, ये दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, यस यस, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज -1/9। दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली स्मॉलेस्ट होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और मिनिमम क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकाला तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स क्यूब एज इट इज, ये यू भी लगाया हमने, यू एज इट इज़ वी का डेरिवेशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेशन। अब एक्स माइनस वन दोनों में से कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बचा 2x प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 3 बच गया, इसको सोल्व कर लिया, 3x माइनस 3, ये है 2x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया, ये बन गया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई। 1 2 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तीनों को इसमें पुट किया, 0 पुट किया 0 आया, 1 पुट किया 0 आया, 3/5 पुट किया तो हमारे पास आ गया 108 अपॉन 3125। इसमें भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट बनता है, क्योंकि 2 zeros आ चुके हैं पुट करने के बाद। हम मैक्सिमम जो हमारे पास है इनमें से क्या है, 3/5 पे 108 अपॉन 3125, और मिनिमम हमारी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू 2x माइनस 1 होल क्यूब।
फर्स्ट डेरिवेशन लिया एक्स क्यूब एज इट इज़, इसका डेरिवेशन इंटू 2 का दोबारा हो जाएगा प्लस, फिर इसका एज इट इज़ एक्स क्यूब का 3x क्यूब, फिर वही एक तो 3 कॉमन आ रहा है सब में से, दोनों में से, एक 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा क्या 2x प्लस 2x माइनस 1, ये हो गया 4x माइनस 1। ठीक है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट किया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/4, 1 2 3 वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी, 1/2 पुट किया 0 पुट किया फिर 0 आ गया हमारे पास, और नेक्स्ट 1/4 पुट किया -1/512, तो हमारे पास मिनिमम किस पे है एट x इज इक्वल टू 1/4, और मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी -1/512। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट ओनली। देखो इसने स्पेशली लिख दिया कि फर्स्ट डेरिवेशन, वैसे तो हम मोस्टली में फर्स्ट डेरिवेशन ही लगा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट लगाना है हमें, तो हमने 1/x² + 2 है, इसका डेरिवेशन लिया, तो कैसे लेंगे u/v करके लेंगे, इसका स्क्वायर ये एज इट इज़ इंटू 0 -1 इंटू x² का क्या हो जाएगा 2x -2x अपॉन दिस। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 किया, ये तो उधर जाके 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आई हमारी 0। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास ये था, तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आई, 0 आया हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0, तो हमें सेकेंड डेरिवेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू आई है हमारे पास, तो हमने जब सेकेंड डेरिवेशन किया तो हमारे पास क्या आया, देखिए -2x इंटू यू भी लगाया इसमें, ये बन गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, 0 पुट कर लिया, सिर्फ इससे हमने ये देखा है कि हमारी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, ये लेस देन 0 आया, इसकी वैल्यूज इसमें पुट करने के, x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना, ये तो 0 ही हो गया पूरा, ये 0 + 2 का स्क्वायर 4 -1/2 लेस देन 0 है, तो पॉइंट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, क्योंकि इसमें पुट करनी है 1/0 + 2 1/2। नाउ द सेकेंड इज fx इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x² - 4, x इज ग्रेटर देन 0। fx क्या है हमारे पास, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/3, f डैश x लिया 1/3 x² - 4 1/3 - 1 इंटू x² का क्या होगा 2x, तो ये 2 बन जा 2/3x इंटू x² - 1 इसकी पावर आ गई -2/3, इसको 0 के इक्वल पुट किया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3x इंटू 1/x², क्योंकि पावर नेगेटिव में पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, पावर को 2/3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल में ले गए 0, 2x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। f डबल डैश x निकाला हमने इसमें, वो भी हमारे पास u/v से ही लगेगा ये वाला। ठीक है, तो u/v से हमने किया, तो हमारा ये वाला ये कंसेप्ट है, उसकी वैल्यूज फिर हमने क्या की, 0 आ गया, जो 0 इसमें पुट किया वहाँ से आया हमारे पास ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमें क्या पता चल गया ये मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके हमारा आया -4 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम पॉइंट कौन सा है हमारा 0। नेक्स्ट इज थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन जो होगी डियर स्टूडेंट, बड़े ही ध्यान से करनी है आप लोगों ने, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके मैच भी कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज fx इज इक्वल टू x - 3 रेज़ टू पावर 4, फर्स्ट डेरिवेशन लिया, ये आ गया 4 इंटू x - 3 होल क्यूब, तो यहाँ से आया हमारे पास x, हमने क्या किया 4 को तो इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, x - 3 क्यूब को 0 के इक्वल किया, x - 3 x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, एक ही वैल्यू आई है, तो डबल डेरिवेशन तो लेना बनता है, हमने डबल डेरिवेशन लिया, तो हमारा आ गया 12, 4 3 जा, जैसे 3 आ गया जाएगा ना 12x - 3 होल स्क्वायर 12x - 3, अब इसमें 3 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 0, तो 0 आ गया, तो 0 से हम तो बता ही नहीं सकते
कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने दोबारा से अगेन लिया, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, थर्ड डेरिवेशन ले लिया, थर्ड डेरिवेशन लिया, फिर भी हमारे पास ये 24x माइनस 3 कुछ नहीं पता चल रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ 0 ही आ रहा है, 3 माइनस 3। फिर हमने फोर्थ डेरिवेशन ले लिया। जब हमने फोर्थ डेरिवेशन लिया तो ये आ गया 24, ये ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स हमारा क्या है, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हम इसमें पुट करेंगे, फिर 3 माइनस 3 0 ही आएगा, ठीक है। मिनिमम है हमारे पास किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पे, और मिनिमम वैल्यू है हमारी 0। नाउ द फोर्थ सम इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जब इसका डेरिवेशन लेंगे -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारी आ गई वैल्यू ये -2x प्लस 4 अपॉन में एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या आई 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू आई है, हमने सेकेंड डेरिवेशन लिया, तो ये आ गया हमारे पास 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 12 अपॉन एक्स की पावर 4। पुट करेंगे इसमें 2 जब हमने इसमें पुट किया तो हमारा क्या आ गया, 4 अपॉन 2 क्यूब माइनस 12 अपॉन 2 की पावर 4, -1/4, ये लेस देन है, इट मीन्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज मैक्सिमम, कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2/2 माइनस 2/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो माइनस को हमने बाहर ही रखा, यू भी अप्लाई कर दिया, u एज इट इज v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज u का डेरिवेशन, ठीक है। इन दोनों में से x माइनस वन कॉमन और एक x प्लस वन कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3, 2 और 3 5x, 3 और 2 1। तो हमने क्या किया, इक्वल में 0 रख दिया, एफ डैश इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके इक्वल में भी, इसके इक्वल में भी, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे, एक तो हमारे पास है -x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -1, ये माइनस तो उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, x माइनस 2, इसमें भी अगर माइनस है, एक की माइनस है, वैसे तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1। ऐसे इसमें 5x प्लस 1 की पावर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आई -1/5। हमने क्या किया, f के प्लेस में -1 पुट किया, ठीक है। ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी उसमें x माइनस 1 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर वाले में पहले -1 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर हमने -1/5 पुट किया, तो यह हमारे पास -1 और 1 से तो 0 आया, और -1/5 से आया 3 4 5 6 अपॉन 3 1 2 5, ठीक है। तो इसमें भी 0 0 आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही है। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम पॉइंट है -1/5। मिनिमम हमारे पास क्या है, -1 पे, और मिनिमम वैल्यू है हमारी 0। Now the sixth part is f(x) is equal to x minus 1 into x plus 2 whole square. Same u as it is v का डेरिवेशन प्लस v as it is u का डेरिवेशन। इसको सोल्व करके आया इंटू 3x, इसको 0 के इक्वल पुट किया, एक x की वैल्यू आ गई -2 और एक x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 इसमें पुट करेंगे ऊपर, तो हमारा आंसर आया 0। 0 पुट किया तो आंसर आया -4। तो -4 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 0। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 0। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज -4। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या होगा, यू एज इट इज v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज इंटू यू का डेरिवेशन।
x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी, x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा ये, सोल्व करके ये आया, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -1, एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक यहाँ से x की वैल्यू 3/5, -1 3 और 3/5, इसको इसमें पुट करेंगे। जब हमने पुट किया तो हमारे -1 से क्या आया हमारा 0, 3 से भी क्या आया हमारे पास 0, 3/5 से आया हमारे पास -1105923 तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गया हमारा, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, मिनिमम वैल्यू, सॉरी माइनस है इसके साथ, मिनिमम वैल्यू इज दिस, और मैक्सिमम हमारे पास है -1 पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आई 0। नाउ द 8th पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, u एज इट इज़ v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेशन, सोल्व करके हमारे पास ये आ गया, इसको माइनस ई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का मीनिंग क्या है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये माइनस अंदर ले लिया, इसका मतलब है माइनस ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो e की वैल्यू क्या, ये तो हो गया, एक तो 0 पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट 1 प्लस ई एक्स को इसके 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो आएगा हमारे पास -1, ये माइनस ले लिया मैंने, वैसे नीड नहीं है, 1 प्लस एक्स तो -1 आ गया एक्स की वैल्यू, एक है 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 1, ई एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, एक -1 आई, एक 1 आई, पहले 1 पुट किया इसमें ऊपर इक्वेशन में, तो हमारा आ गया e की पावर 0 इंटू ई 0, फिर -1 पुट किया तो आया 4/e, 4/e और 0 में से क्या है हमारे पास 4/e ही, e की कोई भी वैल्यू होगी तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 0 से तो बड़ी ही होगी वो, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4/e, और एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। नाउ द 4th क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ना इंटरवल्स दे दिए, इंटरवल्स भी गिवन है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ये चीज़ तो हमारे पास पहले भी थी मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाले, बट इसमें इंटरवल्स गिवन है, ये और भी इजी हो जाता है। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2, 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से आया एक्स की वैल्यू -1, इसके बीच में आ रही है, यस बिल्कुल आ रही है, -3 और 2 के बीच में -1। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स इसमें पुट कर देंगे, f की वैल्यू -3 पुट करी तो 6 आया, -1 पुट करी तो 2 आया, 2 पुट करी तो 11 आया, तो इन सब में से बड़ा कौन सा है 11, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 11 एट x इज इक्वल टू 2, और मिनिमम कौन सा है 2 है, मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर -1 पे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ऑन द इंटरवल 0 5। जो x की वैल्यू होगी ना, हमें सिर्फ इंटरवल के बीच की ही ले सकते हैं, आगे पीछे नहीं ले सकते। इसका डेरिवेशन हमने किया तो बन गया -4x प्लस 4, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -4x इज इक्वल टू -4, ये कट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, 0 और 5 के बीच में हमने क्या लिख दिया 1 आ गया हमारे पास। अब 3 इंटरवल है 0 1 और 5, इसमें वैल्यू पुट करी, 0 पुट करी तो हमारा आंसर आया -7, 1 पुट की तो आंसर आया -5, 5 पुट की आंसर आया -35। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है -7 -5 और -35 में से जो स्मॉलेस्ट होती है माइनस वाले में, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज -5 किस पर, एट x इज इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू इज -35 एट x इज इक्वल टू 5। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 18 ऑन द इंटरवल 1 और 10।
हमने इसका डेरिवेशन लिया, ये आया 3x² माइनस 24x प्लस 36। 0 के इक्वल पुट कर लिया इसको, 0 के इक्वल पुट किया, इसको 3 से डिवाइड कर लिया सबको, 3 डिवाइड हो रहा है तो x² माइनस 3 8 24, 3 पे 12 इज इक्वल टू 0। x², अब ऐसा ये फैक्टर बनाए, -6 और -2 बना फैक्टर, x कॉमन ले लिया, x -6 -2 कॉमन लिया, x -6 इज इक्वल टू 0। x -6 यहाँ से x -2 बचा, x की वैल्यू आ गई 6 और एक आ गई 2। इसके बीच में आती है ना 1 और 10 के, तो इसलिए हमने लिख लिया 2 और 10, 1 और 10 के बीच में। अब हमारी 4 वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4। 4 वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। पहले 1 पुट किया, ये आ गया, 2 पुट किया, ये आ गया, 6 पुट किया हमारे पास, ये आ गया 18, फिर 10 पुट करा तो आया हमारे पास 178। देखो 178 है, 18 है, 50 है, 43। विच वन इज ग्रेटर? 178 इज ग्रेटर, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 178 एट x इज इक्वल टू 10 और मिनिमम इज 18 एट x इज इक्वल टू 6। नाउ द फोर्थ इज fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 3, 0 और 3 के बीच का होना चाहिए। देखो अब हमने इसका डेरिवेशन लिया, जब हमने डेरिवेशन लिया तो हमारे पास आ रहा है 3x की पावर, ये क्या हुआ 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब है ना, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या आंसर है। वैसे इसके शायद फैक्टर बन रहे हैं, देखते हैं। इसके फैक्टर बना के इसमें से 12 कॉमन आ गया, 12x स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 2। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है प्लस 24, यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 2। आप x माइनस 2 को बाहर रखेंगे और 12x स्क्वायर प्लस 24 ये हमारा कॉमन आ रहा है। ये करने की नीड नहीं है आपको, डिवाइड वाला रूल सीधा कॉमन आ रहा है इसमें से। ठीक है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बन गया x माइनस 2 और 12x स्क्वायर प्लस 24, यही आएगा हमारा कॉमन लेके। ठीक है, इन टू में से, इन टू में से। अब हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 12x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी -2। माइनस वाला तो हमारा आ ही नहीं सकता इसमें, 0 और 1 इंटरवल गिवन है हमें। ठीक है, 0 और 3, तो 0 और 3 के बीच में 2 तो आ सकता है, तो इसको हम ले लेंगे 2 को। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 1 2 3, ये 3 वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। पहले 0 पुट किया हमने तो हमारा आंसर आया इसमें 25, फिर हमने 2 पुट किया fx में तो आंसर आया -39, फिर हमने ये 3 पुट किया तो आंसर आया 16, तो 16 -39 25, तो मैक्सिमम कौन सा है 25, मैक्सिमम हो गया 25 किस पर, एट x इज इक्वल टू 0, और मिनिमम हो गया -39 किस पे, एट x इज इक्वल टू 2। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ पार्ट इज सॉरी, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 ऑन द इंटरवल -3 -1। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 24, 0 के इक्वल पुट किया, 6 कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस -2। देखो -3 और -1 के बीच में तो प्लस वाला तो आ ही नहीं सकता, तो वो तो नॉट पॉसिबल, हम माइनस वाले को ले लेंगे -2। अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, -3 -2 -1। इस हमने वैल्यू पुट किया fx में, -3 पुट किया तो 125, -2 पुट किया तो 139, 1 पुट किया तो हमारे पास 129, तो मैक्सिमम कौन सा है हमारे पास इनमें से, 139 इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 और मिनिमम है 125 एट x इज इक्वल टू -3। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिटर्मिन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है हमारे पास। हमने क्या किया, देखो fx हमारे पास गिवन है, fx डैश x क्या होगा इसका 4 माइनस 1/2 एज इट इज x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट, ये आ गया 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 4 इसके बीच में आ जाएगा ना, -2 और 4.5 के बीच में 4 आ गया। ये 3 वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करी, -2 पुट किया तो आंसर आया -10, फिर 4 पुट करेंगे इसमें आएगा 8,
और 4.5 पुट करेंगे आएगा 7.825। तो हमारा कौन सा बड़ा है, 8 है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 8 एट एक्स इज इक्वल टू 4 और मिनिमम है हमारे पास -10 एट एक्स इज इक्वल टू -2। नाउ द सेकेंड इज fx इज इक्वल टू 2x क्यूब 2/3 x cube plus x square upon 2 minus x plus 4 on the interval 0 3/2। फर्स्ट डेरिवेशन लिया 2/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 1, 3 से 3 का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 0 के इक्वल पुट किया। जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे इंटरवल जो सॉल्व करके आया फैक्टर बना के x की वैल्यू आ गई 1/2 और एक आया -1। देखो -1 तो आ ही नहीं सकता 0 और 3/2 के बीच में, कौन सा ले सकते हैं 1/2। ठीक है, तो हमने ये वाली जो वैल्यूज़ है डियर स्टूडेंट, f की वैल्यू एक बार 1/0 पुट करी तो हमारा आंसर आया 4। ठीक है, इसमें बाय मिस्टेक 1/5 पुट हो गई थी, 1/2 पुट करनी थी, 1/2 पुट की तो आया आंसर 89/24। 3/2 पुट की तो आया 47/8। ठीक है, तो अगर हम 47/8 देखें ना, 8 5 जा 40, 5.9 नियर बन रही है। ये वाली हमारी 24 3 जा 3 पॉइंट बन रही है, ये 4। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सी होगी 47/8 एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। मिनिमम कौन सी है 89/24 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। नाउ द थर्ड पार्ट इज fx इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ऑन -3 1। एफ डैश एक्स निकाला हमने, ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3, 2x माइनस 2 प्लस 3, 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। -1/2 क्या इसके बीच में आता है -3 और 1 के बीच में? येस बिल्कुल आता है, -3/2 हमने इसमें पुट कर लिया, -1/2। ये 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ये 3 वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेंगे। fx में पुट करना है, बार बार मैं बता रही हूँ, ये बात ध्यान रखनी है, कभी इनमें किसी और में पुट नहीं करनी। fx में वैल्यू पुट होगी, फिर -1/2 पुट की तो आया 21/4, फिर 1 पुट किया तो 3, तो हमारे पास मैक्सिमम बन रही है 19 किस पे -3 पे, और मिनिमम बन रही है हमारे पास 3 किस पे 1 पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू x इंटू 2/3 प्लस x माइनस 2 2/3 ऑन 0 टू इंटरवल। अब इसका डेरिवेशन हमने लिया, तो क्या बना हमारे पास 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको सोल्व किया तो 2/3 एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 एक्स माइनस 2 की पावर -1/3, दोनों में से हमने 2/3 कॉमन ले लिया, ये बना x की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना हम इसको, माइनस वाले को, इसको भी लिख सकते हैं 1/x माइनस 2 की पावर 1/3। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, ये आया 2/3 इंटू, ये पूरे के पूरे को इसको 0 के इक्वल पुट किया, ये तो उधर जाके 0 हो गया। अब ये क्या बनेगा 1/x माइनस 1/x अपॉन रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो गया माइनस 1/x माइनस 2 रेज टू पावर 1/3। अब देखो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना आपस में। ठीक है, ये इधर ले आए हम इसको, x माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। इसको हम पूरे को लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ये 1/3 हमें कैंसिल करना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये तो 3 की पावर कैंसिल हो गई, इधर से -1 आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इज इक्वल टू -x, इधर आके प्लस 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब एक 1 आ गई, 1 इसके बीच में आती है ना 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में हमारी 1 आती है, हमने 0 पुट किया तो आंसर आया 2/3। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ना 2/3 कैसे आया कि नेगेटिव क्यों नहीं आया, इसका मतलब है हम x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया हमने, और यहाँ पर -2 की पावर 1/3 फिर उसका स्क्वायर है, इसका मीनिंग ये है 2/3 का, चाहे कोई भी पावर होगी फिर उसका स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिखा है, नेगेटिव नहीं लिखा।
ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर है। ऐसे ही 1 पुट किया तो यहाँ पर -1 की पावर बन रही है 2/3, तो -1 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इट मीन्स कोई भी चाहे नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है जब भी पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमने F2 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास, ये भी 2/3 आया, 2/3 इससे आया, 2/3 ही इससे। ठीक है, और यहाँ पर है 2, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास 2 एट x इज इक्वल टू 1, और मिनिमम इन दोनों पॉइंट पे 2/3 एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।